22 जनवरी 2024 कोटि कोटि लोगों के स्वप्न के पूरे होने का दिन, मन मंदिर में बसे मूरत के अवतरण का दिन। आखिरकार वो पल आ ही गया जिसका सभी भारतवासियों को सदियों से इंतजार था। पांच 500 साल के लंबे इंतजार के बाद 22 जनवरी 2024 को आखिरकार अयोध्या में रामलला पधार गए। अयोध्या नगरी प्रभु राम की आस्था के रंग में सराबोर है। अयोध्यापुरी पर भगवा रंग चढ़ गया है। हर और बस राम नाम की धुन है। जैसे ही अभिजीत मुहूर्त में भगवान राम अपने दिव्य भव्य और नव्य मंदिर में विराजे, लोगों ने जमकर खुशियां मनाई। सदियों की प्रतीक्षा के बाद हमारे राम आ गए। राम 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 राम। खुशियों से आंखें नम हो गई। इसी क्षण का तो उन्हें इंतजार था। आसमान से पुष्प की वर्षा होने लगी। देव गंधर्व भी मानो उस पल में शामिल हो गए। आखिरकार भगवान राम आ ही गए। पूरे विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ रामलला की मूर्ति की पूजा की गई और फिर शुभ मुहूर्त में साधु संतों की उपस्थिति में प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर वाद्य यंत्रों से मंगल ध्वनि बजाई गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यजमान के रूप में पूरे विधि विधान के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही मानो हिंदुस्तान में एक नए युग की शुरुआत हो गई। कोटि कोटि लोगों की आशा जगी कि ये राम मंदिर भारत के उत्कर्ष का, भारत के भाग्योदय का साक्षी बनेगा। लोग इस पल और इस तारीख को युगों युगों तक याद रखेंगे। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भारत के उत्कर्ष का, भारत के उदय का। ये भव्य राम मंदिर साक्षी बनेगा भव्य भारत के अभ्युदय का, विकसित भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईश्वरीय चेतना का साक्षी बनकर देशवासियों के सामने उपस्थित थे। ऐसा लग रहा था मानो 22 जनवरी 2024 का सूरज एक अद्भुत आभा लेकर आया हो। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञ और ईश्वर की पूजा के लिए पहले अपने मन के भीतर दिव्य चेतना को जगाने की आवश्यकता होती है।
उस अद्भुत आभा को आत्मसात करते हुए प्रधानमंत्री ने भी प्राण प्रतिष्ठा से 11 दिनों का अनुष्ठान किया, यम नियम का पालन किया। ये क्षण अलौकिक, ये पल पवित्रतम है। ये वातावरण, ये ऊर्जा, ये घड़ी प्रभु श्री राम का हम सब पर आशीर्वाद है। देश भर में राम नाम के उत्साह, राम नाम की लहर, भजन, वैदिक मंत्रोच्चार और मंदिरों के घंटियों से गूंजयमान वातावरण के बीच अयोध्या के हृदय में बसे राम लला का बालक रूप अपने दिव्य नेत्रों के साथ हम सबके बीच प्रकट हुआ। राम 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 राम। श्री राम के भव्य मंदिर से अयोध्या अब पूरे भारत में आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गया है। अयोध्या में आया ये परिवर्तन युगांतकारी है और इस परिवर्तन को देखने, महसूस करने और समझने के लिए और राम जी के मूल्यों को ढूंढने प्रभु राम की नगरी अयोध्या धाम में हमारी आध्यात्मिक यात्रा भी जारी रही। राम का अर्थ ही है सर्वेषु रमन्ते इति रामः, यानी वो जो हम में से प्रत्येक में व्याप्त है, चेतना का शुद्ध प्रकाश। राम 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 राम। मेरे अंदर का यह आध्यात्मिक प्रकाश मुझे श्री राम के और भी करीब ले जा रहा था। अयोध्या के केंद्र में राम है, वो केंद्र जहां इतिहास सहज रूप से आध्यात्मिकता के साथ जुड़ा हुआ है। अयोध्या सिर्फ एक बसावट ही नहीं, यहाँ के कण कण में राम और श्री राम के मन में राम नगरी बसती है। अयोध्या जीवन है, अयोध्या सभ्यता है, अयोध्या हमारे दैनिक जीवन के मूल में है। इस नगरी को महान और सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं प्रभु श्री राम, जिन्होंने सरयू तट पर बसी इस अलौकिक नगरी में माता कौशल्या के गर्भ से जन्म लिया। ये अयोध्या तभी से अयोध्यापुरी हो गई। यहाँ हवा के एक एक झोंके में प्रभु राम का स्पर्श है। यहाँ के पानी में जैसे भक्ति की मिठास घुली है। अयोध्या में प्रभु राम के नाम की खुशबू है। यहाँ का हर स्मारक भगवान राम और माता सीता के जीवन के अलावा उन संतों और कवियों की कहानियों का भी प्रतीक है, जिन्होंने रामायण को अमर बना दिया। अपनी इस यात्रा के दौरान हम स्थानीय लोगों और तीर्थयात्रियों से उनके अंतर मन को टटोलते प्रभु राम की भक्ति में डूबे लोगों से मिलते जा रहे थे। वातावरण में जय श्री राम के नारे गुंजयमान हो रहे थे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या की गलियों में आस्था और भक्ति की भावना साफ तौर पर झलक रही थी। वास्तव में आस्था अपने आराध्य को पाने की वो जादुई डोरी है, जिसकी शक्ति, भक्ति और सामर्थ्य से भगवान भी भक्त की ओर आकर्षित होते चले आते हैं। मैं अपनी इस यात्रा में लगातार आगे बढ़ती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो हर वो चीज जिसे मैं देख रही हूँ, उनसे भक्ति की धारा बह रही है।
मेरी इस यात्रा में मेरा साथ देने, मेरे आध्यात्मिक अनुभवों को और भी दृढ़ करने मेरे कुछ साथी भी थे। राम गुलेला आश्रम के 2 शिष्य विश्वनाथ और योगेंद्र, साथ ही दशरथ महल के संत प्रभुदास मेरा लगातार साथ दे रहे थे। मेरे इन साथियों ने यहाँ के अतीत और जीवंत कहानियों को मेरे सामने रख दिया, जिसे सुनकर मुझे अयोध्या की ऐतिहासिकता पर और भी ज्यादा गर्व महसूस हुआ। वे बताते हैं कि अयोध्या सदियों पुरानी पुरातन रूपी खंभों पर स्थित एक शानदार और जीवंत शहर है। अपने साथियों के साथ हम अयोध्या के हृदय को, उसके इतिहास को जानने और समझने निकल पड़े, ताकि वो सारी जानकारी हम आप तक पहुंचा सके। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। राम जी हैं, उन जैसा बलवान कौन, उन जैसा करुणामय भगवान कौन। राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। रामायण के प्राचीन प्रसंगों की खोज करते हुए अब हमारा कारवां अयोध्या की बाहरी इलाकों की ओर बढ़ चला था। अयोध्या से तकरीबन 15 किलोमीटर उत्तर में हम एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जो प्रभु श्री राम के अवतरण के मूल से जुड़ा हुआ है। राम कथा इस धाम के बिना अधूरी है। ये बस्ती जिले की हरिया तहसील है, जहां मनोरमा नदी के किनारे मखौड़ा धाम बसा हुआ है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महर्षि वशिष्ठ की सलाह पर राजा दशरथ ने यहाँ पुत्र कामेक्षी यज्ञ किया था। ये पवित्र हवन कुंड उन पलों का साक्षी रहा है। जहाँ पे हम बैठे हैं उसकी विशेषता के बारे में बताएं। इस भूमि का नाम है मखौड़ा धाम। ये मखौड़ा धाम क्यों बोला जाता है नाम? मख माने जो है यज्ञ होता है। तो इसी जगह पे जब दशरथ जी महाराज के पास जब कोई पुत्र नहीं था, तो चौथे पन में दशरथ जी महाराज ने इसी भूमि पे पुत्रेष्टि कामय यज्ञ किए थे। यहाँ पे श्रृंगी ऋषि जी, दशरथ जी महाराज, वशिष्ठ जी, सब ऋषि मुनि आकर यहाँ पे यज्ञ आहुति हवन किए। तो अग्निदेव हब लेके प्रकट हुए थे। हब माने जो है खीर बोला जाता है। वही खीर तीनों रानियों को दिया गया था। माता जी को गर्भवती रहा। दशरथ जी के आंगन में राम चारों भैयन का अवतार हुआ, यानी जन्म। 12 वर्ष के लिए यहाँ पे श्री सीताराम नाम धुन चल रहा है। जो लोग अयोध्या आएंगे वो पुनः जो है फिर यहाँ पे मखौड़ा धाम में भी आएंगे, क्योंकि कहा गया है कि जब तक ले जो है मखौड़ा धाम नहीं आएंगे तब तक ले कोई मतलब जो है मनोकामना नहीं हो पूरा हो पाएगा। यहाँ के पुजारी अभिजीत दास से बातें करते हुए मानो इतिहास का वो कालखंड हमारी आंखों के सामने जीवंत हो उठा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदशे रघुनाथाय नाथाय। अभिजीत दास ने ये भी बताया कि देश भर से बड़ी संख्या में तीर्थयात्री यहाँ पूजा पाठ करने आते हैं। जय राम श्री राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय। हमें महाराष्ट्र से आए तीर्थयात्रियों का एक समूह भी मिला जो आस्था की इस पवित्र यात्रा पर निकला था। आइए मिलते हैं शिंदे बाबू से। अभी भी इस युग में इतने लोगों का यहाँ आना जाना, इतने श्रद्धा, ऐसी क्या खास बात है इस जगह? ये क्या है, ये अयोध्या जो पुरी है, ये सबसे सप्त पुरी में से प्रथम मोक्ष की पुरी है ये अयोध्या जी, जो यहाँ के लोग बोलते, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अयोध्या तो बहुत अच्छी लगती है। और राम का, आत्मा राम का वो गांव है, वो उनका वहाँ जन्म स्थल हो गया वाला है। और राजा दशरथ जी सब ये भूमि के ये सबके ये राजा थे, उन्होंने अपनी प्रजा का पालन किए वाला है। मखौड़ा धाम की जहाँ पे हम हैं अभी अयोध्या में बहुत बहुत अच्छी मान्यता है।
हाँ, बहुत अच्छी है। ये राजा दशरथ को जो बाल बच्चे नहीं होते थे ना, तो इसलिए सरंग ऋषि ने बोला था कि इसलिए उन्होंने ये मनोरमा नाम की नदी है, यहाँ आके नाना उना किया, और वो सब ऋषि मुनि ब्राह्मण बुला के उन्होंने यहाँ यज्ञ किए वाला ये यज्ञ ठिकाना है। इसलिए हम भी सब जनों को दिखाने क्यों लाते हैं। तो अब कुल मिला के मैं ये कह सकती हूँ कि अयोध्या के मन में राम है, अयोध्या की आत्मा में राम है। अयोध्या में सभी तरफ भी राम है। जिस तरफ हमारी सीता माता है, हम राम के भक्त, वो उनकी पत्नी है, हमारे हनुमान जी है, वो ही राम के भक्त है। वो तो सबसे उन्होंने बड़ी भक्ति की वाली है हनुमान जी ने। अरे फाड़ू ना अपनी छाती दाविले प्रभु भगवान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान, एक मुखाने बोला बोला जय जय हनुमान। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे। ये जो राम नाम संकीर्तन चल रहा है, ये हमारे परम पूज्य जगत गुरु स्वामी श्री देवेंद्र प्रसादाचार्य जी महाराज ने अपने हाथों में जो है 12 वर्ष के लिए संकल्प लिए हैं, जो 4 वर्ष पूरा हो चुका है, 5वां वर्ष अभी चल रहा है। कंटिन्यू जो है दिनों रात चलते रहता है 12 वर्ष के लिए। संकल्प में क्या था कि क्यों ये संकल्प किस चीज़ के लिए लिया गया था? ये संकल्प इसलिए लिए क्योंकि राम जन्मभूमि के उपलक्ष्य में जो है हमारे स्वामी जी ने इस राम नाम संकीर्तन का संकल्प लिया, क्योंकि बताया कि जो है जिस तरह अयोध्या हनुमानगढ़ी में दशरथ महल में राम नाम संकीर्तन चल रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी चलना चाहिए। तो महाराज जी ने हमारे संकल्प लिए। आज जो है यहाँ 4 वर्ष पूरा होने के बावजूद में जो है वहाँ राम जन्मभूमि का जो है उद्घाटन हो गया, राम जन्मभूमि का भी जो है मंदिर तैयार हो गया। मखौड़ा धाम से अब हम एक ऐसी प्राचीन मंदिर की ओर चल पड़े जिसके साथ कई कहानियां जुड़ी हुई हैं। मुख्य अयोध्या शहर से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर ये कामीगंज है। माना जाता है कि यहाँ अत्यंत धार्मिक महत्व वाला मणि पर्वत भी है। मणि पर्वत धाम की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महा। आध्यात्मिक चेतना की इस यात्रा के हमारे साथी संत प्रभुदास और दोनों शिष्य योगेंद्र और विश्वनाथ हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। उनके साथ हम अयोध्या में फैली सभ्यतागत चेतना के बिंदुओं को जोड़ते हुए असीम आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव कर रहे थे। ये वो स्थल है जब मां जानकी जी विवाह होकर श्री अयोध्या जी पधारी तो अपार धन वैभव ऐश्वर्य दिया श्री जनक जी महाराज ने कि हमारी बिटिया खूब सुख समृद्ध रहेगी, इसको धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। ये वो मणि पर्वत है, जैसे पर्वत रूप में आप यहाँ देख रही हैं। ये कभी राम जी के समय में, अभी भी हीरे मोती मणि मौलिक जमारात ये सब बड़े बड़े वाहनों में यंत्रों में भर करके आए थे, तो यहाँ पे सब खाली कर दिए गए, तो ये पहाड़ का रूप ले लिया। इतना दिया जनक जी महाराज ने कि यहाँ हीरे मोती मणि माणिक सोना चांदी सब पहाड़ के रूप में भर गया, तो तब से यहाँ का नाम पड़ गया मणि पर्वत। जपूं सुबह शाम, हे राम तेरा नाम मैं जपूं सुबह
शाम। त्रेता युग की कथाओं के रस में डूबे हम सरयू किनारे बसे अयोध्या शहर की ओर वापस लौट पड़े। सरयू के पावन जल पर पड़ती अस्ताचल सूर्य की रश्मियों का स्वर्णिम दृश्य किसका मन न मोह ले। दिन अब ढलने को है और हमारी आज की यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव की ओर। लेकिन अचानक दशरथ भवन में एक दृश्य ने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। ये पवित्र गौशाला है जो मां और पोषण का प्रतिरूप है। पृथ्वी की प्रतीक गाय जीवन का पोषण करने वाली मां समान है। इसे गाय माता भी कहा जाता है। हिंदू धर्म में गाय के महत्व के बारे में संत प्रभुदास ने हमें विस्तार से बताया। गौशाला, गौ माता, ये जो हमारे धर्म में जो इसकी मान्यता और प्रतिष्ठा है उसके बारे में बताइए। गौ माता स्तंभ है, धर्म का स्तंभ है गौ माता, क्योंकि गौ माता ही एक ऐसा रूप है जिसमें आप संपूर्ण देवी देवताओं की सेवा कर सकते हैं। आप देखेंगे गोविंद का नाम, गोपाल का नाम ही एक पड़ा गौ का पालन करने से। नंद बाबा के यहाँ 9 लाख गैया होते हुए भी भगवान श्री कृष्ण गोविंद जो है गोपियों के यहाँ माखन चुराने जाते थे। क्यों? क्योंकि प्रेम स्नेह की बात है। शेष महेश गणेश सुरेश दिनेश जाहि निरंतर ध्यामे, ताहि अहीर की छोहरियाँ छचियावर छाछ पे नाच नचामे। इसलिए गौ की सेवा स्तुति है। श्रीमतीभ्या गोभ्या यानी विश्वस्य गावो विश्वस्य मातरः मातना सर्वभूता नाम। एक जननी होती है, वो अपने 1, 2, 4 शिशुओं को पालती है, और गौ तो जगत जननी है जो सारे विश्व का पालन भरण पोषण करती है। आप देखें उसके गोबर से सांस्कृतिक कार्य करें तो उसमें आप देखें कि गोबर से प्रथम पूजन गौरी गणेश का होता है। आप देखें आज भी गृह कार्य में कहीं भी पहले गौ के गोबर से लेपन होता है। आप कहीं भी देखें, अगर पंचामृत सर्व संस्कृति में, हमारी सनातन संस्कृति में पंचामृत सबसे पुण्य और सबसे पावरफुल माना गया है। पंचामृत, जिसका पंचामृत बनता है वो गौ का ही बनता है। गौ के दूध का दही, घी, दूध, शहद ये मिला करके शर्करा, ये पंचामृत बनता है। इसलिए गौ माता ही एक ऐसे देव हैं जो धर्म का 4 स्तंभ है, जिसमें गौ माता एक स्तंभ है जो कि सारे जगत का भरण पोषण पालन करती हैं। इसलिए मैं तो सभी भाई बहनों से, सभी देशवासियों से ये आग्रह करूंगा कि सभी को गौ माँ की सेवा करनी चाहिए। अयोध्या धाम के अपने प्रवास में हमने आपको प्राचीन स्मारकों, मंदिरों और महलों को दिखाया। श्रद्धालुओं से गुलजार बाजारों से लेकर कुंज गलियों तक इस शहर में हर ओर भक्ति और आस्था बिखरी हुई है। ढलते हुए दिन के साथ अब हमारी यात्रा भी अपने अंतिम पड़ाव पर है। सूर्य अस्त हो चुका है और ये सरयू आरती का समय है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार पवित्र सरयू की अविरल धारा प्रभु श्री राम के बैकुंठ यात्रा की साक्षी है। सरयू नदी के पूर्वी तट पर स्थित अयोध्या धाम में मैं आपका स्वागत करती हूँ। सप्तपुरियों में श्रेष्ठ अवधपुरी अंतकाल से ही भारत की सांस्कृतिक चेतना का प्रकाश पुंज रही है। जीवंतता से भरपूर श्री राम की नगरी अयोध्या धाम। श्री रामायण और श्री रामचरितमानस में यहाँ के वैभव और भव्यता का विस्तृत गुणगान है। नव्यता, दिव्यता और भव्यता का बेजोड़ संगम है अयोध्या धाम, जहाँ रहते हैं भगवान श्री राम। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, अवध में राम आए हैं। सजा
उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का और किस तरह से एक नई